4 बच्चों ने गुरुजी की जबरदस्त पिटाई करी और जैसा आपने बताया मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा और शायद दुर्भाग्य की इस तरीके का शिक्षक होने के नाते मैं इस तरीके की बात बता रहा, लेकिन ये बात बताना भी समाज के अंदर जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब शिक्षक की पिटाई करी गई उस क्लासरूम के अंदर कोई छात्र नहीं बोला, इसके बाद चारों छात्र वे संस्थान से बाहर निकल गए। भाई उन संस्थान के अंदर उन छात्रों को वहां पे पकड़ा भी नहीं गया और जहां तक मुझे जानकारी मिली, चूंकि मैं भी आज वहीं पे था, उसी संस्थान के अंदर था, पिटाई करने से पहले बच्चों ने सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करी। वे सीसीटीवी कैमरे भी जो है बंद हुए। अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना। और खास तौर से जरा ध्यान दे, सरकार भी ध्यान दे, शिक्षक नेता भी ध्यान दे, जनप्रतिनिधि जितने हैं वे भी ध्यान दे कि जिस देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो डेडलाइन भी फिक्स कर ली। अभी लाल किले के प्राचीर से मोदी जी दाढ़े और उन्होंने कहा कि 2047 तक हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। विश्व गुरु ऐसे ही बनो मलिक साहब। अब एक बात तो बताओ, मास्टर अगर ऐसे पिटेंगे तो बताओ बालकन को क्या पढ़ाएंगे? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, आप प्रोफेसर हैं, लेकिन एक खबर बुलंदशहर से बड़ी, बहुत ही भयानक और बुरी और परेशान कर देने वाली है जी। खबर क्या है? खबर है पहले गुरुजी की इतनी सेवा करे करे शिष्य, पूरी सेवा करे करे गुरुजी की, और गुरुजी अगर जब हम भी पढ़े वह दौरान में भी गुरुजी हमें डंडी तो ऐसे ऐसा ठोके करे, दिन रात हाथ ने आगे कर करके, लेकिन कभी अलिफ्त बे नहीं कही गाई ने। लेकिन आजकल के बालक महाभारत खड़ो कर दें। सिकंदराबाद की घटना है, गुरुजी ने कछु कही और कही का बालकन की गलती। बालक जो है दीवार कूद कूद के गेट टाइम स्कूल में आवे, गुरुजी ने कछु कही और बालक ऐसे सीधे पड़े कि गुरुजी ठोक मारे। हालत ख़राब हैगी। गुरुजी हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ गए, जैसे तैसा करके जान बची है। बताओ, पढ़ाई गई तेल लेने, जान के लाले पड़ गए। खबर चारों तरफ को फैल गई। अब बताओ, आजकल ज़माने के आगे, अब बताओ मास्टर कैसे पढ़ा लेंगे, गुरुजी कैसे पढ़ा लेंगे? जान बचानी भारी पड़ रही है, अपने बालक पालने भारी पड़ रहे हैं, और यहाँ तो जान के भी लेने के देने पड़ रहे हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक हैं, तो तन्ने यही बात पे चर्चा कर लें। घटना बुलंदशहर की है, एनसीआर की है, और बड़ी दुखदायी घटना। जाने भी सुनी है, वाने बड़ी थू थू करी है। और बालक ऐसे नालायक बालकन को इलाज जरूर होना चाहिए, माँ बापन को भी सोचनी चाहिए। तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। जी मलिक साहब जी, पहले के टाइम में और आज के टाइम में ज़मीन आसमान को अंतर है, हैं? और कह रहे हैं डिजिटल इंडिया आएगा, डिजिटल इंडिया आएगा। बताओ कि डिजिटल इंडिया आएगा, गुरुजी की ठुकाई कर रहे हैं बालक, हैं? और तमाम अंदर की नसें तोड़ के फेंक दी गुरुजी की। कितनी बुरी और गलत बात है। जी जी चौधरी साहब, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना। और भाई मैं ये भी बता दूं कि ये घटना आप ही के ज़िले की है, बुलंदशहर ज़िले की है। बुलंदशहर ज़िले के अंदर सिकंदराबाद कस्बे की ये घटना। अग्रसेन इंटर कॉलेज बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज, और मैं कई बार इस संस्थान में जा चुका भाई। इतना ज़बरदस्त कॉलेज। और अगर उस इंटर कॉलेज के अंदर किसी गुरुजन ने किसी शिष्य को कुछ कहा और 4 शिष्य आके क्लासरूम में वो गुरुजी पढ़ा रहे थे रसायन, उन्हें तो शिष्य कहना भी बेकार है मलिक साहब। वो तो बिल्कुल मानो दुश्मन वाला काम करो उन्होंने तो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी भाई वो उस टाइम पे शिष्य ही थे। और वे चार बच्चे आके वे क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए और जिस तरीके से उन गुरुजी के ऊपर प्रहार किया। और यहाँ पे सबसे जो चंबे वाली बात है कि क्लास के अंदर और भी छात्र बैठे थे, ना कोई छात्र बोला। इसके बाद 4 बच्चों ने गुरुजी की जबरदस्त पिटाई करी और जैसा आपने बताया मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा और शायद दुर्भाग्य की इस तरीके का शिक्षक होने के नाते मैं इस तरीके की बात बता रहा, लेकिन ये बात बताना भी समाज के अंदर जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब शिक्षक की पिटाई करी गई उस क्लासरूम के अंदर कोई छात्र नहीं बोला। इसके बाद चारों छात्र वे संस्थान से बाहर निकल गए। भाई उन संस्थान के अंदर उन छात्रों को वहां पे पकड़ा भी नहीं गया। और जहां तक मुझे जानकारी मिली, चूंकि मैं भी आज वहीं पे था, उसी संस्थान के अंदर था, पिटाई करने से पहले बच्चों ने सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करी। वे सीसीटीवी कैमरे भी जो है बंद हुए।
अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना। और खास तौर से जरा ध्यान दे, सरकार भी ध्यान दे, शिक्षक नेता भी ध्यान दे, जनप्रतिनिधि जितने हैं वे भी ध्यान दे कि जिस देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो डेडलाइन भी फिक्स कर ली। अभी लाल किले के प्राचीर से मोदी जी दाढ़े और उन्होंने कहा कि 2047 तक हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। विश्व गुरु ऐसे ही बनना मलिक साहब। चौधरी साहब बात अब एक बात तो बताओ, मास्टर अगर ऐसे पिटेंगे तो बताओ बालकन को क्या पढ़ाएंगे? नहीं। और अब और बालक तो राजी है होंगे कि मास्टर जी की ठुकाई है रही है, बहुत सवाल की गए करे, बहुत जो है कह बे बालक पढ़ो, तो वो तो और बालक खुश है होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो उनके माता पिता हैं उन्हें भी सोचनी चाहिए, जो गार्जियन है उनको भी सोचनी चाहिए कि यह हिसाब की अगर स्थिति होगी तो ये तो बालकन के नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखदायी और कष्टकारी है। नहीं चौधरी साहब, माता पिता को भी सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए, और यहाँ खास तौर से जो सूबे की सरकार है और देश की सरकार है उनको भी सोचना चाहिए। आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से जरा सरकार तक ये मेरे विचार जाए, अगर सरकार इस तरीके के सर्कुलर जारी करेगी और उन सर्कुलर में इस तरीके का व्याख्यान होगा कि भाई शिक्षक छात्र की पिटाई नहीं कर सकता, पिटाई तो पिटाई, शिक्षक छात्र के सामने ऐसे आंख डाल के उनके ऊपर आंख से भी छात्र को नहीं डरा सकता। जब छात्र को यह पता है कि सरकार तुम्हारे पक्ष में खड़ी, सरकार शिक्षकों के अगेंस्ट खड़ी, अगर मैं खुल के बोलूं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चौधरी साहब, मैं तो आज जो नजारा अग्रसेन इंटर कॉलेज में देखा, भाई वहां पे तो हजारों की संख्या में लोग थे, चारों के चारों छात्र भी थे, अलग अलग शिक्षक नेता थे, उमेश द्विवेदी, नितिन तोमर और मैं खुद और सुशील भाई, 4 लोग तो हम जो एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़े मेरठ सहारनपुर मंडल में, हम चारों के चारों थे। और शिक्षक जिस तरीके से वहां पे अपनी बात रख रहे थे, भाई मैं तो शिक्षक फैमिली से हूं, मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक, अरे शिक्षक तो समाज के अंदर शेर हुआ करता था। आज इन शिक्षकों ने जो सरकार की नीतियां है उनके चलते सरकार ने इस शिक्षक को गद्दड़ बना दिया। आप तो सरकार पे उंगली उठा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, सरकार अगर नहीं सुनेगी, सरकार यहाँ पे संज्ञान नहीं लेगी, तो बालकन में पढ़ाने के सरकार थोड़ी आवेगी, पढ़ाएंगे तो मास्टर ही। भाई जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वही तो पढ़ाएंगे। तो सरकार को तो सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। 2047 तो बहुत बाद में आवेगो, अब तो खेल खराब है निवारो बिल्कुल, यह हिसाब थे। नहीं, शिक्षा क्षेत्र का तो बिल्कुल चौधरी साहब इन्होंने खेल खराब कर दिया। ये तो सारे के सारे हवाई सपने दिखा रहे, अरे विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे, और गुरुओं का इतना बुरा हाल, गुरु को जो है ठोका जा रहा, पीटा जा रहा, और सरकार पक्ष में नहीं गुरुओं के। भाई इतनी बड़ी घटना होगी, जरा खास तौर से बुलंदशहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, और मैं तो कह रहा मेरठ सहारनपुर मंडल के जो हमारे शिक्षक एमएलसी है, नाम लेना नहीं चाह रहा क्योंकि अपनी जबान गंदी नहीं करना चाह रहा, ऐसे इंसान का नाम अपनी जबान पे लेके क्यों भाई, वे क्यों नहीं पहुंचे वहां पे, शिक्षकों की सिद्ध क्यों नहीं ली? मतलब मजा आप लेंगे, एमएलसी आप बनेंगे, शिक्षकों के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आप बनेंगे, विधान परिषद के अंदर छाती ठोक के आप जाएंगे कि भाई हम चुनाव जो है जीते हैं, और जब शिक्षकों की पिटाई होगी, शिक्षकों की समस्या आएगी, भले ही वो वित्तविहीन शिक्षकों की समस्या हो, वो पुरानी पेंशन लेकर सरकारी शिक्षकों की समस्या हो, या सरकारी और प्राइवेट शिक्षकों की और समस्या हो, तो आपके मुंह में दही जम जाएगी, आप आगे नहीं आएंगे। पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या आपको इसी वजह से जो है जनप्रतिनिधि चुना गया? कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही गंभीर, और खास तौर से भाई शिक्षक समाज के लोग, और जब मैं शिक्षक समाज के लोगों की बात करता हूं तो मैं केवल शिक्षकों की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे प्रबंधक की बात करता हूं, मैं यहाँ पे छात्र छात्राओं की बात करता हूं, मैं अभिभावकों की बात करता हूं, और मैं शिक्षकों की बात करता हूं। यानी कि शिक्षा क्षेत्र में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, चाहे अभिभावक हो, आज सभी के सभी शोषित है, पीड़ित है। शिक्षकों का तो आपने हाल देख ही लिया, शिक्षकों का तो हाल देख लिया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से इस देश में शिक्षकों को खत्म करा जा रहा। अगर मैं अभिभावकों की बात करूं, अभिभावक वैसे परेशान, अरे इतना जबरदस्त पैसा खर्च करने के बाद अगर बच्चे कामयाब नहीं होंगे तो अभिभावक भी परेशान। मलिक साहब जी, आप ये कह रहे हो शिक्षकों को खत्म करा जा रहा है जी, तो अब शिक्षक कहाँ, अब ये तो गुरु हैं, गुरु तो और शिक्षा दें। इनकी दिमाग में बात क्यों नहीं आ रही कि तुम्हें ख़त्म करा जा रहा, तुम एकजुट हो के आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठा के और अपनी दमदारी से अपनी बात को रखो। नहीं नहीं नहीं, भाई टीचर
तो सबसे ज़्यादा सर्वज्ञानी है, वो तो ज्ञान देता है बच्चों को, भविष्य है बच्चों का। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। और देखिए, मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये बताते हुए हर्ष हो रहा कि जिस तरीके से हम जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक इंसान को हम संगठित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमें सफलता मिल रही। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अब प्रताड़ित है हर कोई शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला, ये सारे के सारे लोग जल्दी आपको संगठित मिलेंगे। और शायद इस तरह की घटनाओं से, एक बात बताओ भाई, यही काम रहेगा था भाई, हम तो उस समाज से है जब अभिभावक, पहली तो बात, अभिभावक की हिम्मत नहीं होती थी वो शैक्षणिक संस्थान के अंदर घुस जा, और अगर अभिभावक जाता था तो बस एक ही बात कहता था कि गुरुजी चमड़ी थारी और हड्डी मारी। और आज अगर गुरुजी ने डांट दिया और अभिभावक भी संस्थान के अंदर फैसला कराने के लिए आ रहे, खास तौर से बुलंदशहर के भाई जितने प्रधान आए थे, मैं वहां पे भी बोल रहा, बिल्कुल दाढ़ा उनके सामने भी प्रधान, कम से कम 18 गांव के प्रधान शैक्षणिक संस्थान के अंदर थे। वहां पर आज एक समझौता भी हुआ, कहीं ना कहीं समझौता तो होना ही था, लेकिन भाई तुम्हारी हिम्मत कैसा हो जा शैक्षणिक संस्थान के अंदर इस तरीके की मीटिंग करने की। कहीं ना कहीं समाज को भी आज सोचने की जरूरत, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो समाज का निर्माण करते हैं। और नेता तो ऐसे ही फर्जी कह रहे कि ये देश विश्वगुरु बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा, लेकिन अगर ये देश विश्वगुरु बनेगा तो उसमें शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये इस पर सभी को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। सोचना चाहिए, बिगैर शिक्षा के कुछ नहीं है, आप भी जानो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात कही कि शिक्षा वो शेरनी को दूध है जो पीवे को खूब चिंगाड़े को दहाड़े को। लेकिन आजकल क्या है रो, आजकल बालक अंटी में तमंचा लगा के उल्टी सीधी बात करके गुरुजी पे ही सीधे पड़ रहे हैं। क्या होगो, गई भैंस पानी में, कछु ना होना, सब बराबर रह जाओ। तो जो वीडियो देख रहे हैं, टीचर हों, गार्जियन हों, उन्हें सोचनी चाहिए, समाज को सोचनी चाहिए। क्यों कि अगर टीचर के नहीं है, गुरुजी के नहीं है, अगर यह तरीक़ा की घटना होंगी तो ये आने वाली जो नस्ल है ये नष्ट ही मानो। मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन बात बिल्कुल सच्ची है। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक पागल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान।